अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और रमज़ान करीम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी ये सहरी है। और सबसे पहले तो आई एम सॉरी कि मैं बहुत लेट ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान शुरू हुआ था तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट शेयर कर रही हूँ। ये मेरी सहरी की रूटीन है। सहरी में मैं जैसे यूजुअली सुबह में नाश्ता करते हैं उसी तरह से मैं सहरी का भी वो नाश्ता ही बना रही हूँ। यानी ये टमाटरों वाला अंडा बना रही हूँ और एक मैं हाफ़ फ्राई अंडा बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि मुझे हाफ़ फ्राई अंडा अच्छा लगता है। टमाटर प्याज या फिर ऑमलेट टाइप का अंडा मुझे नहीं पसंद है। तो इस वैसे तो मैं सबके साथ शेयर कर लेती थी, नहीं भी पसंद होता तो मैं वही खा लेती थी जो बना हुआ होता था। लेकिन अभी मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी मर्ज़ी का भी थोड़ा कभी कभी ख्याल कर लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने फिर अपने लिए हाफ़ फ्राई अंडा बनाया और एक टमाटरों वाला अंडा बनाया। और आज मैंने एक पराठा भी बनाया है। हालांकि हम लोग सुबह भी रोटियां ही खाते हैं, पराठे रोज़ नहीं खाते हैं। और इसी तरह से सहरियों में भी हम लोग रोटियां ही खाएंगे और पराठे नहीं खाएंगे। लेकिन ये मैंने एक वैसे ही बना लिया है, जबकि मुझसे पूरा खाया भी नहीं गया क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने सोचा नहीं, थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करना चाहिए, कभी कभी अपना ख्याल कर लेना चाहिए। और इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाला है और नमक डाला है, बस और कुछ भी नहीं। तो आप बताइएगा आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं। और मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी कि मैं सहरी की रूटीन कैसे लेके चलती हूँ और उसमें मैं किस तरह से टाइम सेव करती हूँ। तो ये वीडियो ज़्यादातर टाइम सेविंग के ऊपर ही है कि आप रमज़ान के दौरान अपना टाइम कैसे जो है ना वो सेव कर सकते हैं और उसमें आप इबादत के लिए टाइम कैसे निकाल सकते हैं। और बाकी जो, क्योंकि खाना पकाना तो सारा दिन वैसे चलता रहता है, लेकिन जब रमज़ान होते हैं तो सारा दिन खाना पकाना नहीं होता, तो इस वजह से काफ़ी टाइम मिल जाता है। अगर हम इसमें एक्स्ट्रा कुछ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि हमें थोड़ा सा सुबह सुबह उठ तो जाते हैं वैसे भी सहरी के टाइम में, तो अगर हम सोने से पहले अपने सारे काम निपटा के सो जाएं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। और उसमें हम लोग जो है ना एक तो सुबह सुबह की जो एनर्जी होगी वो भी अच्छी तरह से इस्तेमाल हो जाएगी। सुबह बंदे को ज़्यादा भूख भी नहीं लगी होती है और एनर्जी भी होती है, बंदा जल्दी जल्दी काम कर लेता है। जबकि शाम के टाइम पे फिर वो एनर्जी नहीं रहती है जितनी एनर्जी सुबह में होती है, और शाम में फिर बंदा लेज़ीनेस के साथ काम करता है और लेट भी हो जाते हैं और तबीयत भी मतलब नहीं करती है, भारी तबीयत होती है, मुश्किल लगता है या कभी चक्कर आते हैं। तो इसलिए अगर सुबह में ही हम लोग ज़्यादातर काम निपटा लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये हमारी सहरी हो गई है, हम लोगों ने अपना नाश्ता कर लिया है, चाय पी रहे हैं। चाय के बाद फिर अज़ानें हो गई और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के तिलावत करने के बाद फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हार्डली मुझे सारा का सारा काम करने में मुझे सिर्फ 2 घंटे लगे होंगे। यानी 8 बजे तक मैं फ़्री हो चुकी थी। तो बर्तन आपने देखा कि सहरी के बर्तन रखे हुए हैं, तो बर्तन धोने से पहले मैंने सोचा कि आटा मैं गूंद लेती हूँ। और आटा में मतलब ये है कि अगली सहरी तक का आटा गूंद रही हूँ। इसमें सुबह बच्चों का नाश्ता भी बनेगा और इसमें इफ्तारी के बाद हम लोग खाना खाते हैं तो उसकी रोटियां भी बनेंगी। ये आप देख सकते हैं रोशनी हो गई है, 7 बजे का टाइम होने वाला है। क्योंकि मैंने नमाज़ तिलावत और उसके बाद फिर यहाँ किचन में जब आई ये सारे काम निपटाने में मुझे 1 घंटा तो लग ही गया। तो इसमें मैं हल्का सा नमक शामिल करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, आप समझे पिंच एक नमक मैं डालती हूँ। वैसे तो मैं आटे में नमक शामिल ही नहीं करती हूँ, लेकिन यह है कि अब सहरी है और कभी कभी पराठे भी बनते हैं ना, तो फिर ज़रा बिल्कुल फीके आटे के पराठे अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए हल्का सा 1-2 पिंच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। अच्छा, आटा जो है ना, अगर मैं लगातार गूंदती रहूँगी तो इसमें अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसको लगातार गूंदने के बजाय अगर थोड़ा सा गूंद के रेस्ट के लिए छोड़ दिया जाए ना, तो इसमें वो ज़्यादा जो है ना अच्छा गूंदा जाता है। अब ये देखिए, मैं इसको एक दफ़ा ही पहले मैंने गूंद वो कर लिया, गीला कर लिया, सारे आटे को इकट्ठा कर लिया और अब मैं इसको
एक दो दफ़ा ही मुक्के दे के रख दूँगी रेस्ट करने के लिए। और इस टाइम पे मैं जो है ना वो बर्तन जो रखे हुए हैं वो धो लूँगी। ये आटा रेस्ट कर लेगा और मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे। तो इसलिए जब मैं आई थी मैंने बर्तन दिखाए, लेकिन मैंने बर्तन स्टार्ट नहीं किए क्योंकि मुझे पता था कि अभी आटा भी गूंदना है। तो पहले मैंने आटा वो कर लिया, आधा जो उसका पोर्शन है, उसका जो आधा काम है वो कर लिया और अभी उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। और अब जो है ना मैं बर्तन धो रही हूँ। तो बर्तन तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, खैर सहरी की बर्तन है, लेकिन जो खाना बना है जिसमें खाया गया है वो बर्तन है। तो इसको भी मैं फटाफट से धो लूँगी। इससे जब दिन में मैं सो जाऊँगी या मुझे अगर कहीं काम है, कहीं जाना है, कोई और मतलब किसी और काम में इन्वॉल्व होना है तो वो मैं इजी होके कर सकूँगी। मेरे सर पे ये बोझ नहीं होगा कि किचन में बर्तन पड़े हैं, खाना नहीं बना हुआ है, आटा नहीं गूंदा हुआ है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। तो ये 7 बजे का टाइम है, फिर 8 बजे तक मेरा तकरीबन काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैंने बर्तन धोने के बाद अरबी आज पकानी थी तो मैंने उनको भी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया, क्योंकि उसको आज अगर मैं डायरेक्ट ही काटूँ या छीलूँ ना तो मेरे हाथों में अजीब सी इचिंग होने लगती है, पता नहीं क्यों। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आपने कोई इसका हल निकाला है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और ये आटा देखिए कितना मुलायम हो गया है, एकदम जैसे मशीन वाला आटा होता है ना उस तरह से मुलायम हो जाता है। तो ये आटा भी गूंद गया और जैसे ही आटा गूंद ले उसी वक्त अगर आटे वाला बर्तन जिसमें आपने आटा गूंदा है, परात जो भी चीज़ है आपके पास, तो उसको अगर उसी वक्त धो लेंगे ना तो 2-3 सेकंड में वो साफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसको 5 मिनट के लिए भी छोड़ देंगे ना, किसी और काम में लग जाएंगे, तो फिर ये आटे वाला बर्तन धोने में हमें कोई आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि ये आटा एकदम से इसके ऊपर खुश्क होकर चिपक जाता है और फिर हटता नहीं है। और अगर जिस स्क्रबर वगैरह से हटाते हैं तो उसके साथ चिपक जाता है। तो आटे के बर्तन को हाथ के हाथ धोना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, टाइम सेविंग काम होता है। तो ये आटा हो गया है, आटे का बर्तन भी धो लिया है, साथ में मैंने अरबी भी चढ़ाई है। इसको मैं फुली नहीं बॉईल करती, इतना बॉईल करती हूँ कि जो ऊपर का छिलका है वो थोड़ा नरम हो जाए और उसको मैं आसानी से निकाल सकूँ और मुझे छीलना ना पड़े। अरबी छीलना वैसे भी बहुत मुश्किल काम होता है। तो साथ में मैंने देखा कि जो फ्रिज में जब आटा रख रही थी तो मैंने देखा टब में ज़्यादा सब्ज़ी नहीं है, खाली एक वो है मटर है और पता नहीं एक सेब रखे हुए थे और कुछ भी नहीं था। तो मैंने टब भी निकाल दिया ताकि इसको भी मैं धो लूँ। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने शेयर किया था, मैंने फ्रिज को बिल्कुल डीप क्लीन किया था। तो अगर मैं साथ साथ ही जो ये इनके रैक्स है या ये जो टब है, जो भी चीज़ें इस खाली होती हैं हाथ के हाथ में धोती रहूँगी ना, तो ये पूरा महीना इसी तरह से साफ़ सुथरा रहेगा और इसको डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर मैं ऐसे ही थैले बीच में रखती रही और निकाला नहीं और इसको धोया नहीं तो फिर जो है ना ये हफ्ते बाद ही डीप क्लीनिंग के लिए रेडी हो जाएगा, यानी इतना गंदा हो जाएगा। तो ये अब मैं शेल्फ़ें भी साथ साथ साफ़ कर रही हूँ। सुबह में काम करने से ज़्यादा फ़ायदा ये होता है, एक तो जो हमने खाया हुआ होता है वो हमारा हज़म हो जाता है, यानी खाने के बाद हम डायरेक्ट लेटते हैं तो वो भी ठीक नहीं है सेहत की पॉइंट ऑफ व्यू से। और वज़न भी फिर इसी तरह से बढ़ते हैं, क्योंकि हमने तो खैर लाइट नाश्ता किया, कभी जो हैवी नाश्ता करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। कभी कभी लोग फिनिया खाते हैं, बल्कि ज़्यादातर यूजुअली लोग रमज़ान में ये फिनिया, खजला और बहुत सारी चीज़ें जो है ना सहरी में पराठे और कबाब और इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो फिर वो हज़म करने में जो है ना आसानी रहती है। अगर आप उस वक्त यानी सहरी के बाद अपना काम शाम स्टार्ट कर लेते हैं तो वो भी हज़म हो जाता है और जो है ना भारीपन भी नहीं होता। और फिर शाम में जो है ना आपके ऊपर काम ज़्यादा होता भी नहीं है, या तो जस्ट पकोड़े तलने होते हैं और रोटी पकानी होती है और फ्रूट वगैरह काटना होता है बस। तो या जो चाट वगैरह की जो चीज़ें होती हैं वो काट के जो है ना रेडी करनी होती है। सिर्फ काटने कूटने का काम होता है और मिक्स करने का काम होता है और तलने का काम होता है, बाकी काम सारे सुबह में आपने। तो यहाँ मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ, जो नीचे पानी वगैरह आ जाता है उसको मैं साथ सुखा रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि फ्रिज के लिए जो मैंने टॉवल अलग से वो किया हुआ है
उसी से मैं साफ़ कर रही हूँ। कोई दूसरा कपड़ा या दूसरा टावल फ्रिज के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और दूसरा ये है कि दूसरी चीज़ को लगा हुआ कपड़ा जो होता है ना, वो अगर फ्रिज के अंदर लगाया जाए तो वो निशान छोड़ देता है। तो फ्रिज को अगर बिल्कुल वाइट रखना है, साफ़ सुथरा दिखना है तो फिर उसके लिए अलग से ही जो है ना टॉवल होना चाहिए। और इसका जो रबड़ है इसके ऊपर थोड़े से निशान ज़रूर है, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा पुराने मॉडल का फ्रिज है और इसकी रबड़ निकलती नहीं है धोने के लिए, तो इस वजह से मैं इसको इसके साथ साथ तो साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि वो प्रॉपर जो अभी फ्रिजों के रबड़ निकल आते हैं और उनको धो लिया जाता है, तो उस तरह से तो ये नहीं धुल सकता। बस ये है कि साथ साथ ही मैं इसको ब्रश से भी साफ़ करती हूँ और कपड़े से भी साफ़ करती हूँ। और ये मेरे अरबी जो है ना ये बॉयल हो चुकी हैं और इसका मैं छिलका हटाऊँगी और शाम में मैं इसको तड़का लगा दूँगी। ये हो गया जी। और यहाँ लग रही है झाड़ू मैं तिंको वाले झाड़ू से इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ मोटा ही जो छिलके विलके गिरे हैं या जो भी चीज़ें गिरी हैं तो उनको मैं हटा दूँगी। बाद में मैं इसके ऊपर पोछा लगाऊँगी। पोछा तो लगाना ही होता है, मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है चिकनाई वाले काम होते हैं, तो फिर पोछा लगाने से ज़्यादा अच्छा साफ़ होता है। पोछा लगाए बगैर किचन जो है ना नहीं साफ़ होता। तो ये मैं मोटा करके निकाल रही हूँ। दूसरा मैं ये वाला झाड़ू यहाँ पे इसलिए भी इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि फ्रिज के नीचे से मुझे झाड़ू लगानी होती है और उसके लिए बड़ा झाड़ू ही सही रहता है। तो अगर फ्रिज के नीचे ना लगाया जाए ना, 2 दिन भी ना लगाया जाए तो अच्छी खासी मिट्टी की तह जम जाती है फ्रिज के नीचे, इसलिए। और अभी ये हो गया है, ये सारी सफाइयाँ भी हो गई है और ये तकरीबन सारा काम मेरा 8 बजे तक ख़त्म हो चुका था और फिर मैं सो गई थी और ज़ोहर के टाइम तक मैं सोती रही। और हाँ, इससे पहले मैंने ये चने भी बॉयल करने के लिए चढ़ा दिए थे, ये भी ज़ोहर तक ही उबलते रहे क्योंकि मैंने इसको रात को जो है ना भिगोया नहीं था, मैं भिगोना भूल गई थी। लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि रात को भिगो के रखें। अगर रात को भिगोना भूल जाएँ तो आप इसको हल्की आंच पे जब रखेंगे तो ये बिल्कुल भिगोए हुए चोले की तरह जो है ना ये बनेंगे, एकदम नरम बनेंगे और फूले बनेंगे। तो इसको मैंने सुबह चढ़ा दिया था बिल्कुल माइनर सी आंच पे, हल्की आंच पे ना। और मैं चढ़ाती भी देचके में ही हूँ, मैं प्रेशर कुकर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती, मुझे बहुत डर लगता है उससे। तो टाइम थोड़ा लग जाता है गलाने में, लेकिन ये है कि हो जाता है और ख़तरा भी नहीं रहता है। तो ये मेरे दोपहर तक चने बहुत अच्छे से फूले और अच्छी तरह से गल गए थे और मैं जब नमाज के लिए उठी थी तो ये हो चुका था काम मेरा। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर हम इसके बाद कोई दूसरा एक्स्ट्रा काम करना चाहें, जैसे कि मेरा एडिटिंग का काम होता है, मेरे आपको पता है कि मैं छोटा सा गारमेंट बिज़नेस भी, होम बेस्ड बिज़नेस भी चला रही हूँ, तो उसके लिए भी अगर मुझे कोई काम हो तो उसके लिए भी मुझे टाइम मिल जाता है, मैं उसके लिए भी टाइम निकाल पाती हूँ। तो ये मेरा काम सारे का सारा अफ्तारी वाला जो है ना सुबह में ही निपट गया था। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं जी नेक्स्ट